शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। छुलक श्री जिनेन्द्र जीवनी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा था, सभी को जानकारी है ही कि हम भगवान के दर्शन या कह लीजिए प्रतिमा के दर्शन जब करते हैं तो उसके पीछे के भाव क्या है हमारे, है ना। अभी तक शायद हम सिर्फ एक प्रतिमा मानकर उसको करते थे। पहले तो सवाल ये उठा था कि हमें प्रतिमा की भी ज़रूरत क्यों है, हमें मंदिर की भी ज़रूरत क्यों है ना। और चले भी जाएं तो करें क्या। तो उन विषयों पर एक एक क्वेश्चंस को लेकर बात चल रही है कि हमें हमारा गोल क्या है। ठीक है, गोल पर डिपेंड करेगा हम कौन सा मंदिर चूज करेंगे, हम कौन सी प्रतिमा चूज करेंगे और कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा गोल अगर किसी का एक्टर बनने का है तो वो फिल्म सिटी जाएगा, थिएटर में जाएगा, राइट। या किसी डॉक्टर बनने का है तो वो कॉलेज जाएगा, पढ़ाई करेगा। तो हर एक के अपने अपने गोल के हिसाब से हम अपना डिसीजन लेते हैं हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें कहा जा रहा है कि अब हम जीवन के ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जब हमारे करियर तो सभी के हो चुका है, राइट। जिसको जो करना था कर लिया। अब आफ्टर दिस 40+ की एज में अब आपको करियर तो नहीं बनाना है ना। लाइक ठीक है, जो करियर में आप हैं उसी को आप करते रहेंगे, वो ठीक है। वो गोल्स सेपरेट हैं, वो अपने वर्ल्डली गोल्स हैं। लेकिन फिर भी वर्ल्डली गोल्स भी करते रहे हम तो भी अंदर से जो शांति की आवाज़ आ रही है, शांति चाहिए शांति चाहिए, है ना। कितना भी भागते रहें, सभी ने नोटिस किया होगा जब हम घर पे रहते हैं तो हमें बाहर जाना होता है। चलो कहीं घूम के आए, कहीं घूम के आते हैं तो लगता है कि चलो घर ही पहुंचो, जितना जल्दी पहुंचो, है ना। बाजार जाएं तो बाजार में अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद फिर घर जाने की इच्छा हो जाती है। घर का खाना खाते रहो तो बाहर का खाना है, और बाहर का खाने मिल जाए तो लगता है घर का नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं किस तरह से अलग ही तरह की एक बेचैनी, असंतुष्टि के भाव के साथ हम सब जी रहे हैं। ठीक है ना। तो क्यों जी रहे हैं इस तरह से, क्योंकि अंदर की एक पुकार है जिससे हम सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, और वो है शांति की पुकार। ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन। तभी हम भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, कि कुछ मिल जाए, बस शांति मिल जाए कैसे भी। थोड़े दिन में, थोड़े पहले कुछ क्षण के लिए तो वो मिलेगी, लेकिन फिर चली जाती है, फिर भागो। ठीक है ना। तो उसके लिए हमने सारा प्रकरण जो शुरुआत में पढ़ा था कि हम कौन है। ठीक है ना, और ये शांति मिलती कहाँ है। तो बताया कि ये शांति कहीं और नहीं मिलती, अपने ही अंदर है। मैं ही हूं वो शांति का पुंज। ठीक। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम गृहस्थ हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, दिन भर में दौड़ धूप है, भाग दौड़ है। तो हम मैं कौन हूँ ये बात को सोचने का हमें समय ही नहीं मिलता। जो लोग रेगुलर सामायिक करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं कर पाते, सोचिए उनके लिए कितना डिफिकल्ट है ये याद रख पाना कि मैं सोल हूँ, मैं सिर्फ जीव हूँ, मैं यहाँ पर टेम्परेरी आया हूँ, और मुझे तो यहाँ से जाना है। अपनी जिम्मेदारियाँ जो मेरी हैं मुझे पूरी करनी है। उसके बाद जो अब समय मिला मुझे मेरे आत्मा के लिए समय निकालना है, अपने लिए समय निकालना है। ठीक है, अपनी शांति के लिए वर्क करना है। लेकिन हमें किसी को भी वो ये चीज़ याद नहीं रहती। तो इतनी बात भी हमारा लॉजिकल माइंड समझ ले तो कह रहे हैं श्रावक या गृहस्थ के लिए 6 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं।
ठीक है। तो कह दिया उसको कि तुम देव पूजा गुरु उपासती, और आगे भी कुछ चीज़ें छः की छः बताई हैं। तो उसमें सबसे पहले बात चल रही है देव पूजा, उसको सबसे पहले क्यों रख दिया होगा। ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है कि जैसे हम क्या हैं, शांति पुंज हैं, लेकिन ये बात हमें याद नहीं रहती। तो हम पहुंचे ऐसी जगह जहाँ एक ऐसी प्रतिमा थी, बड़ी शांत सुंदर, और बिल्कुल ऐसे जैसे उसने स्वयं को पा लिया, स्वयं की शांति को पा लिया। ठीक है। उसको देखकर अपने को लग रहा है कि ये ही बस पोजीशन मुझे चाहिए। ठीक है ना। वो अलग बात है कि हमें उसके अलावा भी अगर हमें अरिहंत के चौथे सतीशय, उनके अष्ट प्रातिहार्य, उनकी सारा समोशरण की व्यवस्था, वो सब जानकारी हो तो हम उतना भी सोच सकते हैं। लेकिन फॉर शॉर्टेस्ट समरी में, अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि उन्होंने शांति को पा लिया है, वो मेरा जो गोल है, उस गोल के वो सरताज हैं। जैसे होता है ना, किसी को एक्टर बनना है लेट से, है ना, और वो प्रैक्टिस कर रहा है डेली, खूब मेहनत कर रहा है, और एक दिन अचानक उसको लेट्स अमिताभ बच्चन मिल जाते हैं, या कोई और भी एक्टर ले लो, शाहरुख खान ले लीजिए, या यहाँ के और जो भी एक्टर्स हैं वो मिल जाते हैं, या उनके घर आ जाते हैं। राइट। तो सोचिए उसके भाव क्या होंगे। जो उसका सबसे आइडियल पर्सन है वो अचानक से उसके सामने आ गया, जिसके जैसा बनने के लिए वो मेहनत कर रहा था, है ना, और जिसके कारण उसके अंदर एक भाव हो रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे बनना है। ठीक है ना। और वो उसके सामने आ जाए तो कैसे भाव होंगे। एकदम से जैसे पता नहीं क्या ही कर दूं, है ना, और क्या ही पालूं। समझ रहे हैं आप, उन भावों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो भाव हो रहे हैं अंदर से, ये ही भाव, ऐसे ही भाव हमें भगवान के जब मंदिर में हम जाएं, सामने खड़े हों, तो ऐसे भाव हमारे अंदर आ जाएं कि हमें भी ऐसा ही बनना है। ठीक है ना। दैट इज द मेन गोल ऑफ गोइंग टू टेम्पल। ठीक है। तो अब लेट से वो पहुंच भी गए, सब कुछ बात समझ भी आ गई, भाव से भर गए। तो जो द्रव्य लेकर आए थे, तो वो द्रव्य चढ़ाने का मन होने लगा। द्रव्य क्या, बल्कि खुद को ही चढ़ा दूं, ऐसा मन होने लगा कि क्या ही, मतलब जब मैं और भगवान सेम है तो मैं रहा कहाँ, है ना। मैं तो भगवान जैसा ही हूं, और उतनी देर के लिए एटलीस्ट हम भगवान जैसे अपने आप को अंदर से फील कर सकते हैं, और फिर उस एनर्जी के साथ हम पूरा दिन बिताएं तो हम पूरे दिन चार्ज्ड फील कर सकते हैं। अभी तक क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें रियल पर्पस नहीं मालूम था कि हम वीतरागी भगवान के दर्शन करके क्या हासिल करते हैं। हमें लगता है हम सिर्फ पुण्य के लिए जाते हैं, है ना, या हमारे अम, परिवारजन जाते हैं, मित्र जाते हैं इसलिए हम जाते हैं, या आदत पड़ी है इसलिए जा रहे थे। इस वजह से, इन रीजंस के कारण हमें रियल रीजन नहीं मालूम था। पहली बात तो हमने अपनी शांति को नहीं महसूस किया, हम कौन है, और फिर भगवान में क्या है। वही चीज़ जो मुझे अपने अंदर दिखाई दे गई, वो भगवान ने ऑलरेडी पा ली है। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, इस पर चिंतन करना कि मैं कौन हूं। ठीक है। उस तभी उसके बाद ये बातें समझ में आ सकेंगी, वास्तविक रीजन जो है, पर्पस क्या है मंदिर जाने का, वो समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो हमारी थोड़ी चर्चा हो चुकी थी इसमें मंदिर जाने के बारे में। तो लेट से अब वो पहुंचा मंदिर में, है ना, उसे बात भी समझ में आ गई, ऐसा लग रहा है अब उसे क्या ही दे दूं। राइट। तो अब जैसा हमारा मन क्या है, विचलित होने का की आदत है, उससे भटकने की आदत है। तो क्या कह रहा है जो दर्शनार्थी है, वो कह रहा है, अरे ठहर ठहर रे मन। ये हमने शायद पढ़ लिया था ना, लेकिन चलिए देखते हैं। है ना, मन को भी एक बार को साइड में कर दिया। जिस समय मंदिर के दर्शन किए, जब जब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उस समय मन को भी साइड में रख दिया, क्योंकि उसकी तो आदत है हमें डिस्टर्ब करने की। ठीक है ना, कि अभी तू देख, मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, प्रभु से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऐसी शीतल धारा फिर नहीं मिलेगी, तरसता रह जाएगा।
बहुत स्थान है तेरी महानता में, सबकी सब समाले अपने अंदर, देख एक बूंद भी न बिखरने पाए। किस चीज की? प्रभु की वाणी से जो अमृत बरसता है। अमृत बरसता है ऐसा फील में आता है क्या? वाकई में प्रभु की वाणी। लेकिन वही बात है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमने प्रभु की वाणी ही नहीं सुनी। क्या होती है प्रभु की वाणी? तो वो स्वाध्याय करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन उनके थ्रू हमें पता चली। तत्वार सूत्र, जो कि अपने को शायद अगला स्वाध्याय उसी का रखेंगे, जैसी मूक माटी कंप्लीट होगा तो तत्वार सूत्र का स्वाध्याय शुरू करेंगे। तो तत्वार सूत्र में हमारे बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, हम कौन हैं, सारी हमारी नेचर, मनुष्य बनने की नेचर, देव बनने की नेचर, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। और सब कुछ कैसे पता चल गया? भगवान की वाणी से। ठीक है ना? और मोक्ष का मार्ग भी उसमें बता दिया। ठीक है ना? तो मोक्ष का मार्ग क्या एकदम से मिल जाता है? बहुत लंबा प्रोसेस है उसके लिए। ठीक है ना? तो जैसे जैसे उस रास्ते पर बढ़ते जाएंगे मोक्ष मार्ग पर, थोड़ा थोड़ा मन में शांति आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो उस शांति को ही क्या कहा? अमृत की वर्षा। क्योंकि वही हमें हमेशा के लिए सिद्ध पद प्रदान करने वाला है। ठीक है ना? तो उस अपेक्षा से लगाइएगा कि हम वहां पहुंचे, भगवान की वाणी से अमृत का पान कर लूं। क्योंकि क्या होगा? हम आज हैं, जैन कुल में जन्मे हैं तो हमें जन्मानी मिल रही है। आगे कहाँ चले जाएंगे हमें नहीं मालूम, है कि नहीं है? तो जितना हो सके, जितनी देर भी हम एटलीस्ट, जब हम मंदिर पहुंच ही गए हैं, या तो हम ना ही जाते, जब हम पहुंच ही गए हैं तो हम अपने सारे संकल्प विकल्पों को साइड में रखें कि ये टाइम मैंने ना बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसे कहते हैं ना, हर पूजा की लाइन में जो जितनी भी भक्तियां होती हैं, आपने कभी नोटिस किया हो तो लास्ट में अंजलिका में दो लाइंस जरूर बोली जाती हैं। दुख खो कम्म खो, बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मन्नम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। ठीक है? हम भले ही ये सिद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति डेली में नहीं पढ़ते, लेकिन आपको जानकारी के लिए बताएं तो मुनि महाराज ये भक्तियां हर दिन पढ़ते हैं और ये ही लाइंस रिपीट करते हैं नीचे की अंजलिका। राइट? तो हमें जब पता चल गया कि अब हमारा जो मेरे को करना क्या है, दुखों को कम करना है, कर्मों को काटना है ना, बोधि की प्राप्ति करनी है और समाधि मरण करना है, और जिन गुण संपत्ति, अल्टीमेट गोल क्या है? जिन गुण संपत्ति, जैसे भगवान है वैसा मैं बन जाऊं। पूरा जैन धर्म इसी पर आधारित है कि जैसे भगवान वैसा मैं, जैसे मेरे आदर्श वैसा ही मैं बनने की पूरी, मतलब अगर मैं कोशिश करूं तो बन जाऊंगा। आपने वो कहावत भी सुनी होगी ना कि जो पत्थर की नाव है वो कभी नदी पार नहीं करा सकती। ठीक है ना? तो ऐसे ही जो संसार में भटकाने वाले गुरु या देव हैं, वो क्या है? पत्थर की नाव के समान। तो हमारे भगवान कैसे हैं? क्योंकि उनके पास शांति है और शांति मेरा गोल है, तो वो मेरे लिए लकड़ी की नाव है। ठीक है? तो उनको, उनके दर्शन करके मैं जस्ट अपने को रिमाइंड कराता हूँ। और जितना भावों से भरूंगा उतना ज्यादा पुण्य का बन तो होगा ही होगा। वो तो साइड का काम है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज बता रहे हैं। अब वहां पर पहुंच गया, अब ले, अब बेसुध होकर करने लगा मैं अमृत का पान, करने लगा भगवान से बातें। कहने की बात है, भगवान तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपने सभी ने ये चीज को फील किया होगा, हमारा मन करता है भगवान से बात करें। तो अंदर ही अंदर जैसे हम उनसे बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं अपनी सिचुएशंस। अभी तक तो हम क्या करते आए थे? उनसे कुछ मांगते आ रहे थे। वो भी बात करना ही है, लेकिन मांगना नहीं है, याचना नहीं करना है, बल्कि हम जब गोल से गए थे मंदिर, उस गोल पर ही स्टिक रहना है। ठीक है ना? मांगने का काम करके हम बहुत छोटा सा, जैसे कहते हैं ना कि कोई मुनि महाराज है, बहुत तपस्या कर ली
और उसी भव से मोक्ष जा सकते थे। लेकिन उन्होंने किसी चक्रवर्ती का वैभव देखा या विद्याधर का वैभव देखा और मन बना लिया कि अरे मेरा अगर पुण्य है तो मुझे विद्याधर बनने मिले। ठीक है ना। अब उनको इतना नहीं समझ में आ रहा था कि अगर थोड़ी सी और मेहनत करते और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते, है ना, तो उसी भव से मोक्ष जा सकते थे। लेकिन अंदर में लोभ जागृत हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, निदान बंद कर लिया। ठीक है। तो ऐसे ही हम भी अगर भगवान से मांगने जाते हैं तो मांगने से होता तो कुछ है नहीं। होता क्या है, बेसिकली होता तो अपने कर्म के उदय से है। भगवान के निमित्त, भगवान को निमित्त बना देने से हम थोड़े शांत हो जाते हैं। ठीक है। और शांत हो जाने से हम साता बांधने लगते हैं, तो जो असाता का उदय होता है वो थोड़ा साता में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें लगता है अरे भगवान ने काम कर दिया, भगवान से मांगा था और हो गया। लेकिन लेट से किसी का तीव्र असाता का उदय है, भगवान से मांगने से भी नहीं हो रहा है क्योंकि घबराहट इतनी ज़्यादा है, मन शांत ही नहीं हो रहा है, भरोसा भी नहीं करने का हिम्मत हो रही है। तो ऐसे में फिर नहीं होता काम, तो हम ब्लेम करते नजर आते हैं कि कुछ होता जाता तो है नहीं, हम नहीं जाएंगे आगे से मंदिर। या कहीं और जाके अचानक से हो गया, मन में श्रद्धान जाग गया कि अरे मेरे मित्र ने कहा था यहाँ जाएंगे तो काम हो जाता है, और वाकई में गए और काम हो भी गया। तो अब क्या हुआ, अब कुदेव के प्रति तो श्रद्धा जागृत हो गई, और अपने वीतरागी भगवान तो कुछ करते देते नहीं, वहां क्या जाना। समझ रहे हैं। हम गृहस्थों ने इसको बहुत इजी में ले रखा है। समझ रहे हैं। जैन कुल में पैदा होना, जैन कुल मिलना हमने बहुत इजी ले लिया है। और जो थोड़ी बहुत जानकारी अब हमें मिल रही है तो उसका राइट फायदा हम कैसे उठाएं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर शांति पथ प्रदर्शन के थ्रू सीख पा रहे हैं। तो इतना भावपूर्ण वर्णन हो रहा है यहाँ पर कि मैं भगवान से बातें करने लगा। क्या बातें करी, भगवान पूछने लगे क्या देखा तूने अधरों में। मैंने जवाब दिया एक शांत मुस्कान। भगवान ने फिर कहा क्या देखा तूने नेत्रों में, है ना, अधर मतलब होंठ। आंखों में क्या देखा, इस ही का सम्मान, शांति का सम्मान। क्या देखा कर कमलों में, मैंने देखा लक्ष्य सिद्धि आह्लाद, आह्लाद। लक्ष्य सिद्धि मतलब जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया, जो चाहता था वो प्राप्त हो गया, अब क्या कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। तो वह आह्लाद देखा। क्या सुनता है इन कानों में, मधुर तृप्ति का नाद। क्योंकि तृप्त हो गए, कुछ अब करने को ही नहीं रहा, कृत कृत्य हो गए भगवान तो, है ना। तो वो एक तरह से भगवान उससे पूछ रहे हैं, जैसे ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है अपने आप क्रिएट किया हुआ खुद का ही, कि भगवान मुझसे पूछे कि मेरे कानों में बताओ क्या चल रहा है। तो क्योंकि वो अब भगवान को समझने लगा है, ठीक है, तो वो कह रहा है मधुर तृप्ति का नाद चल रहा है आपके कानों में। तो क्या देख रहा है मेरे मन में, मेरे मन में क्या चल रहा है, शांति सखी का नृत्य। क्या दिख रहा है तुझको तन में, शांति नगर का दृश्य। तो भगवान कहने लगे अच्छा शांति नगर का दृश्य दिख रहा है, तो आओ सखा इस शांति नगर के अंदर आ जाओ। आता हूं भगवान रुक जाओ, है ना। क्षण भर यात्री बन जाओ, यात्री बन जाओ मतलब शांति नगर की सैर कर लो। तो वो कहता है ठीक है भगवान, लो हाथ पकड़कर अपना लो। कैसा लगा अब तुझको, अब भगवान के बिल्कुल ही पास हो गया तो कैसा लगेगा सोचो। मैं तुम एक हुए मानो। तो भगवान कह रहे हैं अब तुम मेरे पास आ ही गए हो, कुछ इच्छा है तो कह दो, है ना। क्या कहूं नाथ, अब मत बोलो। क्या कह रहा है यह बंधक, क्या कह रहा है ये बंधक मतलब सामने जो कोई झुक रहे हैं उनकी बात होगी, या जो मैं हूं कि ये क्या बात कर रहे हो तुम कि अब कुछ मत बोलो, है ना। होंगे कोई मुझे इनसे क्या, जो सामने है शायद उनकी बात कर रहे हैं कि सामने है मुझे इनसे क्या, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है। जा जा इनकी कुछ तो सुन ले, इनका नाता ही क्या मुझसे, कुछ इच्छा है तो अब भी कह दे।
बस प्रभु मैं तृप्त हो गया, कृत कृत्य हो गया। नेत्र बंद किया मानो मैं प्रभु से मिल चुका था, दीन दुनिया से दूर हो चुका था। मैं था और थे मेरे शांति आदर्श वीतराग प्रभु। और समझ आ रही है बात यहाँ तक? किस तरह से बस खोना है, जब दर्शन करने जाना है, सिर्फ क्रियाओं में नहीं लगना, उन्हें निहारना है थोड़ी देर। ठीक। और फिर वही, अरे मन तेरा भला हो, तू अपनी चंचलता से बाज ना आया, आखिर वही किया जो तुझे करना था, घसीट ही लाया मुझे। अच्छा कर ले जो कुछ करना है, अपनी बदकारी में कभी मत रख, सब अरमान निकाल ले, आखिर कब तक, एक दिन विदा लेनी ही होगी तुझे। बांध ले अपना बोरिया बिस्तर, अब अधिक दिन नहीं निभेगा मेरा साथ, मेरा रास्ता यह है और तेरा रास्ता वह है। प्रभु को बुला देना तो अब मेरी सामर्थ्य से बाहर हो चुका है, क्योंकि अब मैं कर चुका हूँ प्रतिमा में जीवित देव के दर्शन। अब मेरे लिए वे पाषाण नहीं भगवान है ना। नहीं तो अंदर से तो मन यही कहता ना कि क्या कर रहा है तू, ये ड्रामा लग रहा है, ये इस तरह की प्रोसेस है, ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। एक तरह का दूर से देखने वाला, लेट से कोई अंग्रेज पहुंच जाए एक जैन मंदिर में, वो क्या सोचेगा, कैसे ये चावल चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर चावल रख रहे हैं इस तरह से, एक थाली में 8 द्रव्य रख रखे हैं, कुछ रखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कलर का, और एक थाली से दूसरी थाली में रख रहे हैं। पूरे प्रोसेस उसको क्या लगेगा, ड्रामा लगेगा। ठीक है ना। लेकिन अब हमारे लिए वो ड्रामा है क्या? हमें हर बात में अपना गोल दिख रहा है, भगवान के अंदर वो शांति दिख रही है ना। जो मुझे बनना है वही वो दिख रहा है अब बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है ना। ठीक। तो अभी और बहुत सुंदर विषय यहाँ पर दे रहे हैं कि पंच कल्याणक की क्या जरूरत है। ठीक। अब तक भले ही भूल रहा हूं, पर अब मुझे पंच कल्याणक विषयक सब पिछली बातें याद आ गई हैं। वह दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। पंच कल्याणक में 5 दिन के 5 कल्याणक, 5 कल्याणक मतलब सबको जानकारी है। 5 कल्याणक किसे कहते हैं? भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई प्रतिमा का स्थापना की जाती है तो पंच कल्याणक होता है, और उसमें आचार्य जो हैं सूर्य मंत्र से उस प्रतिमा को जीवित कर देते हैं, मंत्रित कर देने से, मंत्रों के द्वारा उसे जीवित करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए पंच कल्याणक मनाए जाते हैं, मनाया जाता है। तो भगवान के जो 5 कल्याणक हुए, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, 5 दिन के 5 कल्याणक का ये एक महोत्सव मनाया जाता है। पहले क्यों करा जाता होगा? तो सबको उस प्रोसेस की जानकारी हो जाए कि ये कौन है, किसकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो रही है, या किसमें सूर्य मंत्र देकर उसे जीवन दिया जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि जब वो दृश्य देखा था पंच कल्याणक का, वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, जबकि प्रभु ने माता की कोख में प्रवेश किया था। मेरे सामने ही इनका जन्म हुआ था। वह दिन भी मुझे अच्छी तरह याद है, जबकि इनका राज तिलक हुआ था और इनकी प्रजा का एक अंग बनकर मैं सुखपूर्वक जीवन बिताता था। आहा, वह दिन तो मानो कल ही गुजरा था। क्या दृश्य था वह! चाहूं और वैराग्य वह वीतरागता, लौकांतिक देवों का वह संबोधन मेरे कानों में आज भी गूंज रहा है। प्रभु को वैराग्य आ गया था उस दिन। राजपाट को ठुकरा नीची गर्दन किए वन की ओर चल पड़े थे। सोचिए, ऐसा लेट से हम महावीर स्वामी के समय में हुए, है ना। और ये सब हो रहा था, हम हुए भी हो सकते हैं किसी तीर्थ के काल में, क्योंकि हम अनंत काल से भटक रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हमने किसी तीर्थंकर के समय में भी ये सब कुछ होते हुए देखा हो। ठीक है ना। तो हमने प्रभु के वैराग्य को देखा, उन्होंने राजपाट को ठुकरा दिया, नीची गर्दन किए वन की ओर चल पड़े। मुझसे रहा न गया, पालकी उठा लाया, प्रभु को बैठाया और ले चला कुछ दूर अपने कंधों पर। ओह, कितना उत्साह था उस दिन मुझ में, जैसे कि आज ही घर छोड़ दूं, चल दूं प्रभु के पीछे। पर मेरा दुर्भाग्य, मैं ना जा सका। प्रभु चले गए और मैं देखता ही रह गया।
कितनी उदासीन थी सारी प्रजा, पर प्रभु प्रसन्न थे, शांत थे, मानो चले हों किसी स्वयंवर में। यह दृश्य तो मानो मेरी आंखों के सामने ही हो रहा है। देखो देखो, क्या नहीं दिख रहा है तुम्हें? लो इन आंखों से देखो, अपनी आंखें की भी मेरी आंखों से देखो। वे प्रभु बैठे किस तरह घास फूस की भांति अपने केश नोच नोच कर फेंक रहे हैं, और मैंने इन हाथों से समेटे थे उनके वे केश। ध्यान में निश्चल हुए वे योगी ही तो हैं जिनके शरीर पर खाज खुजाता हुआ एक मृग मैंने देखा था। और वह दृश्य जब तीनों लोग झंकार उठे थे, चहुं और युगपत गुंजने वाली दुंदुभी बाजों की ध्वनि मानो आकाश को फाड़ने का प्रयत्न कर रही थी। उस दिन उत्पन्न हुआ था भगवान को वह ज्ञान जिसके प्रकाश में वे तीनों लोगों को तीनों कालों में प्रत्यक्ष देख रहे थे अपने हृदय पट पर। वह अलौकिक तेज जिसमें कि मुझे भी दिखाई देने लगे थे अपने सात भाव। आहा, कैसी महिमा थी उस समय भगवान की! मानो तीन लोक की संपत्ति ही मिट सिमट आई थी उनके चरणों में। मैं तो क्या, सहस्त्र जिह्वा भी उनका वर्णन करने को समर्थ नहीं। और अंत का वह दिन जब भगवान विदा ले रहे थे हम सबसे सदा के लिए, मानो अनाथ बना चले थे हम सबको। मैं रो रहा था उस समय, न जाने क्यों। संभवतः इसलिए कि मैं भी कभी ले सकूंगा ऐसी विदा। और आज वही प्रभु हैं मेरे सामने, मानो इस अनाथ की सुध लेने आए हैं कि भूल ना बैठा हो कहीं उस अंतिम रुदन के भाव को। और वास्तव में था भी वैसा ही, है ना। हम सब ने अगर कभी ना कभी वो सब कुछ दृश्य देखा हो, लेकिन क्या लग रहा है ऐसा कुछ कि देखा होगा? वा, वाकई में देखा ही था? नहीं, राइट। हम तो ऐसा लग रहा है सब कुछ ही भूल गए, है ना। तो कह रहे हैं कि भगवान मेरे सामने है, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम मुझ अनाथ की सुध ही लेने आए हैं कि कहीं अंदर का रुदन जो उस समय था, इसके आज कहीं वो भूल ना गया हो। प्रभु से क्या छिपा है, मैं तो भूल ही बैठा था सब कुछ। यहाँ तक कि प्रभु भी पाषाण दिखाई देने लगे थे अब मुझे। सोते को जगा दिया प्रभु ने। भगवान, आप ना आते तो न जाने क्या होता मेरा। इस भव में अपने हाथों से की हुई सब क्रियाओं को, अपनी आंखों से देखे हुए सब दृश्यों को, अपने कानों से सुने हुए सब शब्दों को इसी भव में भूल गया। यदि आज आपके दर्शन न होते तो आगे क्या होता? तभी तो कहते हैं आपको करुणा सिंधु, भक्त प्रतिपालक, अधम उद्धारक। अरे भोले प्राणी, क्या अब भी समझ न पाया कि क्या देती है यह सामर्थ्यहीन प्रतिमा और कैसे देती है ना। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया कि पंच कल्याण क्या है। बेसिकली लोगों को रिमाइंड कराने के लिए है कि भगवान क्या थे, क्या उन्होंने छोड़ा, वैभव छोड़ दिया, है ना। कौन थे वो, और फिर कैसे उन्होंने सबका कल्याण किया। तो इस तरह से रिमाइंड कराने के लिए पंच कल्याणकों की आवश्यकता होती है। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। कितनी सामर्थ्य है दृष्टि में आने वाली इस पाषाण की मूर्ति में? ठीक है, ये क्वेश्चन रेज हो रहा है सामने वाले के कि भाई क्या कर लेगी ये मूर्ति, पाषाण की पत्थर की मूर्ति है, कर ही क्या सकती है। भावना शून्य तुझे दिखाई ही कैसे देगी वह सामर्थ्य। पक्षपात के गहन अंधकार में मुंद गई हैं तेरी आंखें। उपरोक्त प्रकार तन्मय होकर शांति के दर्शन करे तब पता चले कि क्या देती है यह प्रतिमा, कितनी सामर्थ्य है इसमें। ठीक है ना। जो अपन बोलते हैं ना चतारी मंगल पाठ में, अरिहंत शरणम पवचामी, बेसिकली उस समय उन शब्दों को हम वाकई में कि मैं भगवान की शरण में हूँ, लेट्स से मैं भगवान की शरण में हूँ अगर, तो क्या मुझे किसी चीज़ से डर लगेगा? अगर, है ना, सबसे पावरफुल जो तीन लोग के नाथ हैं, मैं उनकी शरण में चला जाऊं, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स की गोद में जाकर क्या डरता है क्या? वो दूसरे बच्चे को दूर गोद में बैठा बैठा कुछ कुछ करता रहेगा क्योंकि उसे पता है कि मैं सुरक्षित हूँ।
ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ भाव अपने अंदर भी आने चाहिए कि मैंने वाकई में शरण ली है, ये मेरी रक्षा होगी यहाँ। ठीक है ना। तो वो चीज़ ठीक है। यह अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती क्योंकि जड़ है, परंतु तेरी रक्षा अवश्य कर सकती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, करके देख उपरोक्त प्रकार इसके दर्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, उपरोक्त प्रकार दर्शन करते समय बिल्कुल अपने को समर्पित कर देना, मन को भी साइड में रख देना, सारे संसार के विकल्पों को दूर करके सिर्फ कुछ क्षण के लिए भगवान को और अपने को एक मानते हुए, मेरा फ्यूचर रूप मेरे सामने है, एक तरह से मुझे वह सब बनना है। ठीक है ना। अनेक शक्तियों व रिद्धियों के भंडार होते हुए भी, इस पृथ्वी को एक उंगली पर घुमा देने की शक्ति रखते हुए भी वे नहीं करते थे स्वयं अपने शरीर की रक्षा। है ना। जब पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, एक देव उपसर्ग कर रहा था, है ना, कहीं कुछ पत्थर फेंक रहा था उनके ऊपर, कहीं उसने बाढ़ ला दी थी, फ्लड ला दिया था, तो कहीं कहीं से भी उन्होंने अपनी शरीर को रक्षा करने की सोची। तो ये जो मूर्ति को हम देखते हैं, ये क्यों अपनी रक्षा करेगी खुद से। आताताई आते हैं, इनको तोड़ के चले जाएंगे। है ना। तो ये बात भी समझने की है कि वो अपने शरीर की रक्षा तो ना उन्होंने पहले की थी ना अब कर रहे हैं। वे नित्य जागृत रहा करते थे अपनी रक्षा के लिए, और ये प्रतिमा भी बराबर कर रही है अपनी रक्षा उन्हीं की भांति, मतलब हम सबकी रक्षा। प्रभु, इस अंधकार में तुझे कैसे सूझे कि किसे कहते हैं अपनी रक्षा। एक और कह रहा है शरीर और आत्मा भिन्न है, और दूसरी ओर कह रहा है शरीर की रक्षा ही मेरी रक्षा है। भला कहाँ है विश्वास तुझे स्वयं अपनी बात पर। ठीक है ना। हमने अभी जो पढ़ा था पिछले दर्शन खंड में, और बहुत अच्छे से समझ लिया था कि मेरा अपना क्या है और दूस पर क्या है। ठीक है ना। तो शरीर क्या है, हमने देख लिया था कि शरीर पर है। पर है मतलब आत्मा से भिन्न है। तो आध्यात्म की अपेक्षा से अपन देखें, संसारिक दृष्टि से नहीं, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से, अगर शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो मुझे किसका ध्यान रखना है, आत्मा का रखना है। शरीर को कोई तकलीफ हो भी जाए तो क्या मुझे विचलित होना है, नहीं होना है ना। और अभी यहाँ पर जाकर भगवान के सम्मुख जाएं और कहें भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। हम वह सम्यक दृष्टि नहीं रहा। ठीक है ना। अनलेस कि उसको पता है कि वो कौन है, लेकिन ये जो तकलीफ आई है भगवान, उसमें मुझे आपका निमित्त, आप मुझे निमित्त स्वरूप बने, तब उस अपेक्षा से कहे तो ठीक है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि कभी जाकर अपनी भगवान के पास अपनी कुछ पुकार सुन बोलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अदरवाइज तो फिर जो तकलीफ में है वो कहाँ जाएंगे। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हें, एक तरफ तो तुम कह रहे हो शरीर और आत्मा भिन्न है, और एक तरफ कह रहे हो शरीर की रक्षा ही मेरी रक्षा है। भला कहाँ है विश्वास तुझे स्वयं अपनी बात पर। प्रभु का विश्वास तुझ जैसा पोच न था। प्रभु का विश्वास तुझ जैसा पोच न था। वे दृढ़ थे इस बात पर कि वे चैतन्य हैं, अन्य कुछ नहीं। मतलब कि तेरे जैसा हल्का नहीं था। भगवान को पता था कि वो चैतन्य है, कुछ नहीं, शरीर का उनके साथ कोई नाता नहीं, तनिक भी। फिर बता इसकी रक्षा वे क्यों करते, और कदाचित उपकार बुद्धि से कर भी देते, यदि इसकी रक्षा करते हुए स्वयं अरक्षित न हो जाते वे। इसकी रक्षा करने से, है ना, स्वयं अरक्षित न हो जाते। समझ भगवान समझ, शरीर की रक्षा क्या बिना इसके प्रति राग आए संभव है। इसके प्रति मतलब शरीर के प्रति राग होगा तभी उसकी रक्षा करने का मन करेगा, कि भाई इसको तकलीफ ना हो जाए जरा भी। और राग आने पर क्या शांति सुरक्षित रह सकती है, वह शांति जिसके लिए इतना पुरुषार्थ किया है उन्होंने। तो फिर बता
शरीर की रक्षा के लिए, अर्थात एक ऐसी वस्तु की रक्षा के लिए जो उनके लिए उस समय बिल्कुल निष्प्रयोजन बन चुकी थी, राग उठाकर अपनी शांति का घात करना, निधि लुटा देना, अपने हाथों अपने घर में आग लगा देना, कौन बुद्धिमत्ता थी? और प्रभु ऐसी मूर्खता करते ही क्यों? ठीक है ना। जैसे वो एग्जाम्पल आता है ना कि आपके सिर पर एक मटकी, छोटी सी मटकी में घी है, और एक बड़े से मटके में आपकी कमर पर छाछ है। ठीक है, ठोकर लगी और आप गिरने को हुए, तो आप कौन से घड़े को बचाएंगे? सभी फट से आंसर करेंगे कि घी को बचाएंगे। क्यों? क्योंकि घी महंगा है, मूल्यवान है, उसको पाने में बहुत मेहनत करी है। राइट। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि भगवान हर समय अवेयर है। राइट। उनको इस शरीर से क्यों नहीं राग है? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस शांति को मैंने बहुत मुश्किल से पाया है, उसके उस शांति के आगे ये शरीर कुछ नहीं है। उसमें कुछ भी हो, सुकुमाल मुनि का जो कहानी आती है, सियालनी उनके शरीर को खाती रही 3 दिन तक, लेकिन उन्होंने उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी फोकस अपना शुक्ल ध्यान लगा लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी वास्तविकता मालूम थी। शरीर तो आज नहीं तो कल खत्म होना ही है ना। अपने फोकस को अपनी आत्मा पर लगा लो। ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे? इसे बुद्धिमत्ता कहेंगे। और हम करते क्या है? हम अपने रिसोर्सिस का, अपने पुरुषार्थ का मिसयूज करते हैं। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं हम कैसे हैं? हम मूर्ख हैं। प्रभु ऐसी मूर्खता करते ही क्यों? वो नहीं करेंगे। बस वही आदर्श तो उपस्थित कर रही है यह प्रतिमा भी। निश्चल ध्यान अवस्था में स्थित, अंतर तथा बाह्य विकल्पों से रहित उस समय प्रभु भी तो जड़वत दिखते थे। किस समय? जब पहले एक प्रकरण आया था, उसमें लेट से हमें एक जंगल में भगवान मुनि अवस्था में दिख जाए, है ना, ध्यान में बैठे हैं, अपनी चेहरे पर उनके मुस्कान है, या कह लीजिए समशरण में बैठे हैं, तो भी भगवान हिलते नहीं हैं, तो वहां पर भी तो वो जीवित होते हुए भी जड़वत दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि वैसा ही ये प्रतिमा को भी मान। क्या भूल गया उस दिन को जब अपने मुंह से उस महायोगी को जड़ भरत कहकर पुकारा जाता था? यदि यह प्रतिमा ही जड़वत दिखती है तो क्या आश्चर्य हुआ। महायोगी मतलब तीर्थंकर को, है ना। तो जड़ भरत मतलब जड़ जैसी कहकर पुकारा करता था। प्रतिमा ही जड़वत दिखती है तो क्या आश्चर्य हुआ। देख प्रतिमा संबंधी महाभारत का प्रसिद्ध दृष्टांत। भले ही, अब यहाँ पर वही कहानी आ गई जो बताई थी ना, गुरु द्रोण की और एकलव्य की कहानी। बहुत समझने लायक है, उसको फील करने लायक है। देख प्रतिमा संबंधी महाभारत का प्रसिद्ध दृष्टांत। भले ही नीच कुल होने के कारण, अथवा यह सोचकर कि मेरे द्वारा सिखाई गई धनुर्विद्या का दुरुपयोग न हो जाए, इसका प्रयोग पशु हिंसा के प्रति न हो जाए, गुरु द्रोणाचार्य ने उस भील को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया था। पर उसकी दृष्टि में तो उसके गुरु बन चुके थे वे। भले ही उसे अपना शिष्य स्वीकार न करते, पर उसकी भावना कैसे बदल सकते थे? प्रत्यक्ष न सही, परोक्ष ही सही, धनुर्विद्या अवश्य सीखूंगा। ऐसे दृढ़ संकल्प वाले उस भील ने वन में जाकर कच्ची मिट्टी से बनाई द्रोणाचार्य की प्रतिमा और एक गुफा के मुख पर बड़ी विनय से विराजमान कर दिया उसे। 3 समय पुष्प चढ़ाता था उनके चरणों में। उनकी दृष्टि में वह प्रतिमा न थी, थे साक्षात गुरु द्रोण। प्रतिमा से ही पूछ पूछ कर करने लगा धनुर्विद्या का अभ्यास। स्वयं अपने ही हृदय से प्रकट होने वाले लक्ष्य साधन के उपायों को यदि पहले से ही मान बैठता अपने, तो अभिमान हो जाता। ठीक है ना। अगर हम मूर्ति के सामने जाकर कहें, प्रति भगवान की मूर्ति के सामने, कि आप क्या देने वाले हैं, सब कुछ तो मेरे कर्मों से ही होता है ना, तो फिर वो अहंकार की श्रेणी में आ जाता है। तब वो हम पूरा समर्पण नहीं कर पाते। इसीलिए कुछ पूजाएं ऐसी आज के टाइम में प्रचलित हैं
जिसमें भगवान के गुणों की जगह अपने बारे में कहा जाता है कि मेरे में तो अपने आप में क्षमता है करने की, बनने की, आपके जैसा, है ना। तो वो पूजाएं बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। पूजा कौन सी अच्छी मानी जाती है? जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन हो और द्रव्य के गुणों का वर्णन हो, कि द्रव्य हमने कितना उत्कृष्ट लाए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हर चीज में, क्योंकि आज के टाइम में इतनी मिलावट हो गई है, तो हमारे भाव नहीं बनते वैसे वाले जो बनने चाहिए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? तीन समय पुष्प चढ़ा रहा है। हम्म। तीन समय पुष्प चढ़ाता था उनके चरणों में। उसकी दृष्टि में वे प्रतिमा न थी, साक्षात। ठीक है, अभिमान हो जाता। गुरु द्रोण ही क्या करेंगे इसमें, मैं स्वयं ही सीख लूंगा, ऐसा भाव आ जाता और कभी न सीख पाता वह विद्या। परंतु उसके हृदय में यह विकल्प था ही नहीं। उसकी दृष्टि में तो थी गुरु की विनय। लक्ष्य चूक जाने पर गुरु से अर्थात प्रतिमा से क्षमा मांग लेता और लक्ष्य सफल होने पर उनके चरण छू लेता। वर्षों बीत गए इसी प्रकार करते, पर एक क्षण को उसने उसे प्रतिमा के रूप में न देखा। वे थे उसके साक्षात गुरु, और एक दिन सिद्धहस्त हो गया वह, अर्जुन की विद्या को भी शर्मा देने वाला। अर्जुन से यह कैसे सहा जा सकता था कि गुरु द्रोण का शिष्य इस निगूरे भील के नीचा, निगूरे भील से नीचा रह जाए? नहीं, यह नहीं हो सकता। निगूरे मतलब बिना गुरु, गुरु वाले। गुरु से जाकर कह ही दिया। गुरु आए और भील से पूछा, किनसे सीखी है विद्या? गुरु को साक्षात सामने देखकर लेट गया उनके चरणों में। इमेजिन कर सकते हैं, जिसको वो माटी की प्रतिमा बनाकर पूज रहा था, आज साक्षात आ गए तो उसको क्या ही फीलिंग आ रही होगी। लेट गया उनके चरणों में। आहा, आखिर चले आए आप खिंचे हुए। भक्ति में इतनी सामर्थ्य है भगवान, और कोई नहीं, आप ही हैं मेरे गुरु। यह था भील का उत्तर। गुरु द्रोण आश्चर्य में डूब गए। यह बात सत्य कैसे हो सकती है, क्योंकि उन्होंने तो उसे विद्या देने से इनकार कर दिया था। नहीं, मैं नहीं हो सकता, यह झूठ बोलता है, छिपाना चाहता है अपने गुरु का नाम मुझसे। भील ताड़ गया गुरु के मन की बात और ले गया उनको प्रतिमा के पास। यदि विश्वास न आता हो तो देख लीजिए, ये बैठे हैं मेरे गुरु। और गुरु द्रोण पर खुल गया सारा रहस्य। जड़ प्रतिमा क्या दे सकती है और किस प्रकार दे सकती है, यह रहस्य। भोग कल्याणार्थी, अब पक्षपात तज, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। मेरे मन में है भगवान, क्या करूँगा प्रतिमा के दर्शन करके, ऐसा बहाना छोड़ दे। है ना। बहुत लोग कहते हुए पाए जाते हैं ना, बस भाव कर लो, क्या जाना मंदिर, घर में ही बैठे हैं, घर में ही सामायिक कर लो, उसी से हो जाते हैं भगवान के दर्शन, सब हो जाता है, हम तो घर पे ही कर लेते हैं। तो वो चीज़ को कह रहे हैं, बहाना छोड़ दे। स्वयं तेरी शांति का घात कर रहा है ये, क्योंकि अब तक तूने भगवान के दर्शन किए ही कब हैं, जो तेरे हृदय में उनका वास संभव हो जाता। भगवान शब्द का नाम भगवान नहीं, भगवान जीवन का एक आदर्श है, जो तू इस प्रतिमा में पढ़ सकता है या साक्षात भगवान में। भगवान वर्तमान में है नहीं, अतः उनके प्रतिनिधि रूप इस प्रतिमा की अब शरण ले और अपना कल्याण कर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चारू जी की। हम्म। जी बोलिए अनीता जी। हाँ, बहुत अच्छा समझ मीन गुरु अपना चाहिए, कोई ना कोई तो गुरु चाहिए। हाँ, तो हाँ, तीर्थंकर जो है, अरिहंत जो है, वो परम गुरु है ना। वो 16 परम कारण गुरु की है। हाँ, जब लेकिन हम पूजा जैसे करते हैं तो हम्म। कहते हैं हम परम गुरु हो, परम गुरु हो। है ना। हाँ हम्म। हाँ। तो हम इस और बात को ऐसे गुरु समझना चाहिए। मीन्स साधु साध्वी जो है वो भी गुरु हमें चाहिए कि बिल्कुल वो बिल्कुल, वो बता आगे सके। आएगी हाँ बात। हाँ, हाँ वो हाँ हाँ। आगे आएगी गुरु उपासती के प्रकरण अभी ये में। अरिहंत की, ओके, परम गुरु करेक्ट। की बात चल रही है। यस। देव दर्शन क्यों करना? हम्म। ठीक है ना, क्योंकि बात क्या है, जब हमें सच्ची शांति चाहिए तो उसका रास्ता क्या है? तो कह दिया, 6 आवश्यक करो। हाँ, ठीक है। अब जो देव करने पूजा, वाला गुरु है उपासना। उसके अंदर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, तो उन हाँ, क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं एक एक करके। बहुत सुंदर आंसर दिए है है आपने। ना। हम्म। हम्म। ठीक है ना। तो इसमें कहीं से भी लॉजिक नहीं लगाना है। लॉजिक इन द सेंस कि ये लॉजिक्स को ही क्लियर कर रहा है, जो पहले डाउट्स थे उनको क्लियर कर रहा है। ठीक है ना। ये साफ साफ यहाँ पर कहा है कि आज तक दर्शन किए ही कहाँ भगवान के, तो
प्रतिमा के, पत्थर के दर्शन करके आ रहे थे आज तक, है ना। अब भगवान के अंदर जो शांति है उसके दर्शन करके आना है, तब जाके उनसे कनेक्शन मिलेगा। जो जीवन में उपलब्ध हो वो भगवान का दिया, और अगर कुछ कमी रह जाए तो वह मेरे कर्मों का फल। बहुत सुंदर। हम्म, ठीक है ना, तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। और किसी को कुछ शेयर करना है? अब तक हम जो कर रहे थे ना, तो समझ कर नहीं कर रहे थे, हाँ, वो एक यही साथ का कहना, प्रोसेस क्रिया यही कर रहे कहना थे। चाहिए। और अब जब करेंगे तो मन से करेंगे तो अपने को रियलाइज होगा कि नहीं, क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हम्म। चारू जी, हाँ जी। एक प्रश्न है मेरा। प्रश्न नहीं, एक मन में भाव आता है। जी। मूर्ति मंदिर जाते हैं, मूर्ति के भगवान की मूर्ति के भगवान के दर्शन करते हैं, उस समय बहुत बार ध्यान तो ना इन चीजों पे चला जाता है कि देखो ये मूर्ति कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी मन भावनी है। और कभी कभी किसी मूर्ति में थोड़ा सा कुछ बात खटकती होती है, तो वो भाव भी मन में आते रहते हैं। इससे कैसे हम्म। पार पाए? हाँ, उसके लिए ना आपको पिछले दो सेशन सुनने होंगे, क्योंकि भगवान के दर्शन, वास्तविक भगवान है क्या, है ना, हम कैसे, अगर समर्पण होगा तो हमारे ध्यान इधर उधर जाएगा ही नहीं। देखो, मूर्ति सुंदर है या असुंदर है, ठीक है ना, उससे मैटर ही नहीं करता। ये तो फिर भी चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट वैसा रूप तो दे दिया। सोचिए आप, अपने अपने भाव हुए आपके कि मैं भगवान, जैसे गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, एग्जैक्ट तो नहीं बना दी होगी ना, जीवंत बिल्कुल, राइट। उसने तो मिट्टी का लौंदे से जो बना उसका वो बना दिया। अब वो हम्म, उनको गुरु द्रोण कह रहा है, ठीक है ना। अब वो हम्म, बार बार उनके अंदर सिर्फ गुरु द्रोण देख रहा है। वो मिट्टी की शेप कैसी है, या वो आकार में सही में गुरु द्रोण लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारे मन के विकल्प रहते हैं जो हमें बाहर दौड़ाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें बचना होगा। जितना हम लर्न करेंगे भगवान के बारे में, उतना हमारा, नॉट जस्ट भगवान के बारे में, अपने बारे में भी, कि हमारा गोल क्या है, ठीक है ना। तो फिर हमारा ध्यान मूर्ति की हम्म। बनावट पर नहीं, बल्कि इनफैक्ट ऐसा लगेगा जैसे वो मूर्ति बात कर रही है आपसे, उनसे ऐसा हो बात करने जाना, का मन करेगा। ठीक है ना। ऐसा हो जाना चाहिए। भाव बिल्कुल ही बिल्कुल। ऐसे होने चाहिए, हमारे बिल्कुल भावों की बिल्कुल। कमी है। अपन सभी उसी रास्ते चल रहे हैं। तो जी। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जय। अ, तो अभी जैसे हमने ये सब मतलब हम कई बार आजकल हम लोग का ये बहुत कॉमन हो गया है कि हम बहुत सारे लोग, हम लोग भी कभी कभी मंदिर के वीडियो के थ्रू दर्शन करते हैं, या मतलब कहीं और इंडिया के मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो कभी कभी उसमें हमारे भाव स्ट्रांग होते हैं, कभी कभी बहुत कैजुअल हम लोग, मतलब डिपेंड करता है कि घर में क्या चल रहा है, शायद उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो उन भावों की क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब जैसे हम मंदिर जाते हैं तब तो हम मतलब भगवान को उस तरह से देखते हैं कि हाँ भगवान सामने बैठे हुए हैं। लेकिन घर पे हम जब कर रहे होते हैं तो शायद वो वाले भाव तो नहीं आते मंदिर वाले, पर भाव मतलब अच्छे ही होते हैं कि हम दर्शन मतलब देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, भगवान राइट। की हो रही है। तो उनकी उसमें और मतलब आई डोंट नो व्हाट माय। देखो, बहुत हम्म, सारे चीज़ें हैं इसमें। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, इन द सेंस कि जैसे कहते हैं ना कि आपके पेरेंट हैं, अगर वो आपके साथ हैं, सामने हैं, और लेट से आप कहीं चले गए लंबा, कहीं जॉब करने या कहीं, आपके पास उनकी फ़ोटो है या फ़ोन पे आप उनसे वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो क्या भाव सेम आएंगे? नहीं नहीं शायद। आएंगे ना। जो प्रेजेंस वाली फीलिंग है, वो फीलिंग नहीं रहती उसमें, ठीक है। और इसके अलावा मंदिर के और क्या क्या बेनिफिट हैं, वो चीज़ें भी हमें आगे बताई जाएंगी। मंदिर सिर्फ ये नहीं है कि हाँ हम प्रवेश कर गए। मंदिर अपने आप में उसका एक क्या बोलते हैं, उसका पूरा साइंस है मंदिर का, विज्ञान है, राइट।
कहाँ घंटा लगा है, हम क्यों अंदर जाते हैं, हमारी क्या, वो सब सब एक साइंस है। तो मंदिर जाके जो हम भगवान के दर्शन करते हैं वो वास्तविक प्रेजेंस फील होती है, ठीक है ना, उनसे कनेक्शन बन पाता है। वो कनेक्शन आपको फोटो में नहीं बनेगा, भले ही भाव अच्छे हो जाएंगे, इट्स ओके, कर नहीं कर पा रहे अगर मंदिर जाकर, तो फिर चॉइस नहीं है, तो फिर तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन अगर कर पा रहे हैं लेकिन फिर नहीं कर रहे कि अरे हमने तो कर लिए, फोटो में कर लिए, टीवी में कर लिए, तो वहां पर गड़बड़ है। किसके लिए गड़बड़ है? अपने लिए गड़बड़ है कि जो विशुद्धि हमारी मंदिर में साक्षात प्रतिमा के सामने हो सकती थी, हमने अपने प्रमाद से उसको छोड़ दिया। राइट, हाँ। ठीक है ना। तो एक और चीज मैं पूछना चाहती थी कि जैसे हम मंदिर जा रहे हैं तो कई बार हमें कोई क्लास है या कोई मंदिर मतलब प्रवचन सुनने महाराज जी के, हम जल्दी से मंदिर में भगवान के दर्शन करके और फिर अपना हमारा फोकस चेंज होके हम प्रवचन पे या उस पे ले आते हैं। तो उसमें मतलब क्या करना चाहिए? मतलब मंदिर में ध्यान लगाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या अ, वो नॉलेज भी करना उतनी इम्पोर्टेंट? जैसे हम मतलब अगर महाराज जी आए हुए हैं तो हम लोग मतलब महाराज जी तो खैर भगवान खुद भी हैं तो उनको हम मतलब वो शायद थोड़ा एक गलत वो ले लिया मैंने। पर अगर कोई और भी हम मतलब एक्टिविटी है धर्म से रिलेटेड ही है लेकिन वो करने में हम जा रहे हैं उस तरफ, तो उसमें कितना वो है, मतलब क्या करना चाहिए उसमें, कैसे हाँ डिसाइड करना चाहिए कि वहां ज्यादा टाइम स्पेंड करें या वहां करें? हाँ, अपन इसको कल ले लें, अभी हाँ समय श्योर, बच हाँ। जाता है हाँ ना। श्योर, हाँ। और भी किसी का ठीक। कोई प्रश्न रह गया हो तो एक बार फिर कल अपन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जिनवानी स्तुति। जय ज्ञान सर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्ण मुकरमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय श्री जय जिनेन्द्र।